नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी ने समूची सरकार को हिलाकर रख दिया है। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता और गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन उन्होंने गिरफ्तार होने से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। जब उनकी गिरफ्तारी हुई उस समय तक वो पूर्व गृह मंत्री बन चुके थे, गिरफ्तार हैं और जेल में हैं। लेकिन नवाब मलिक को मंत्री रहते गिरफ्तार किया गया है, जिस पर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हैं। वैसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों संगठित होकर, तीनों एक साथ जिस तरह सरकार चला रहे हैं उसी तरह से संगठित होकर इसका विरोध कर रहे हैं। तीनों पार्टी के नेताओं का आरोप है कि केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई, एनआईए आदि जितने भी केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। केंद्र सरकार उनके सहारे महाराष्ट्र की सरकार गिराना चाह रही है और यहां पर भाजपा नीत सरकार गठित करना चाह रही है। सबसे अधिक मुखर नवाब मलिक थे। केंद्र सरकार की एजेंसियों के खिलाफ सर्वाधिक मुखर नवाब मलिक थे। वैसे शिवसेना के संजय राउत उनसे भी अधिक मुखर हैं, लेकिन शिवसेना संगठन के हिसाब से संजय राउत की भूमिका अच्छी है, सराहनीय है। एक संगठन के नेता के रूप में उन्होंने असंभव काम को संभव करवा लिया। वह यह कि मुख्यमंत्री जैसा सर्वोच्च पद उनकी रणनीति के चलते शिवसेना को मिल गया, जबकि शिवसेना उस स्थिति में नहीं थी कि वह मुख्यमंत्री जैसा पद पाती। तो संजय राउत अपने पार्टी के लिए एक तरह से वरदान सिद्ध हो रहे हैं। असंभव था, शिवसेना के भाग्य में मुख्यमंत्री पद था कि नहीं था, भविष्य में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज कुछ कह पाना मुश्किल है। लेकिन जो विधायकों की संख्या के हिसाब से देखेंगे तो वो असंभव था। लेकिन संजय राउत और उधर शरद पवार जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता चाणक्य शरद पवार जी, दोनों के संयुक्त प्रयास से शिवसेना मुख्यमंत्री पद तक पहुंच सकी। नवाब मलिक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता है। अनिल देशमुख जो जेल में है, कई महीनों से जेल में है, वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता है। जब अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की बारी आई थी, चारों तरफ इस तरह से बवंडर मचा था कि आज गिरफ्तार होंगे, कल होंगे। केंद्रीय एजेंसियां उनके पीछे लगी हैं, सीबीआई, ईडी आदि उनके पीछे लगी थी। बाद में एनआईए भी लग गई, क्योंकि वो अनिल अंबानी वाला मुद्दा आपको पता ही है। तो शरद पवार खुलकर उनके साथ खड़े दिखे। शरद पवार जी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के लगातार 2 दिन 2 बार दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के अनिल देशमुख का समर्थन किया था, उन्हें निर्दोष बताया था। लेकिन जब वो गिरफ्तार हुए तो आज तक बेल नहीं मिली है, जमानत पर नहीं आए हैं। यदि केंद्रीय एजेंसियां गलत ढंग से कोई गिरफ्तारी करेंगी, किसी को गिरफ्तार करेंगी, तो माननीय अदालत उसको न्याय देने का काम करता है। अदालत न्याय देती अगर अनिल देशमुख पर अनुचित प्रकार से, अनुचित रूप से गिरफ्तारी की गई होती, अनिल देशमुख पर अत्याचार हुआ होता, तो निश्चित उन्हें न्याय मिल गया होता, जमानत मिल गई होती। खैर, कोर्ट मामला लंबा चलेगा, वो मुद्दा बात का है। जिस तरह से भोर में 4, साढ़े 4 बजे ईडी नवाब मलिक के घर पहुंचती है, और वो भी बिना स्थानीय पुलिस को सूचना दिए, केंद्रीय रिजर्व पुलिस के सहारे, केंद्रीय फोर्स को लेकर के बड़े पैमाने पर केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान उनके साथ गए थे। ईडी के साथ नवाब मलिक के घर को घेर लिए, उन्हें उठा करके अपने दफ्तर ले गए। कुछ देर तक, 2 घंटे तक उन्होंने उनके घर में ही पूछताछ किए। इसके बाद 7, साढ़े 7 बजे ईडी कार्यालय उठा ले गए और दोपहर बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके कोर्ट पे ले गए। कोर्ट से उम्मीद थी कि नवाब मलिक को मजिस्ट्रेट कस्टडी मिल जाएगी, जिसके बाद उन्हें जमानत हो जाएगी। लेकिन कोर्ट ने उनकी उम्मीद पर पानी फेर दिया। ईडी की अदालत ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में रखने का आदेश दे दिया। नवाब मलिक के वकील पूरा प्रयास करते रहे कि उन्हें मजिस्ट्रेट कस्टडी मिले, जिससे कि वो बेल एप्लीकेशन दे करके उन्हें छुड़ा सके, लेकिन नहीं हुआ।
ईडी के वकील 14 दिन की रिमांड मांग रहे थे, लेकिन वह भी उनकी बात भी न्यायालय ने नहीं सुना और 3 मार्च तक का 8 दिन का रिमांड दे दिया। यह गिरफ्तारी क्यों हुई है? वैसे आप सबको पता है, यह कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम से संबंध होना और अंडरवर्ल्ड से सीधे सटीक संबंध होना, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर और उसके सहयोगी की प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी औने पौने दाम में खरीदने का प्रकरण, इस तरह के कई आरोप नवाब मलिक पर लगे हैं। मुंबई ब्लास्ट केस में जो आरोपी सजा पा चुके हैं, तो जेल में है, ऐसे आरोपी की जमीन खरीदना, और वो बताया जा रहा है कि वह जमीन दाऊद की है डायरेक्ट। हसीना पारकर दाऊद की बहन उसका देखरेख करती थी और दाऊद से संबंध नवाब मलिक का तब से है जब राष्ट्रवादी में नहीं थे, ऐसा भी ईडी ने आरोप लगाया है। हसीना पारकर की जमीन मालकी की जमीन कहलाती है। मुंबई ब्लास्ट के आरोप में जेल की सजा पा चुके, सजा घोषित हो चुके आरोपी सरदार साहब अली खान और हसीना पारकर के बॉडीगार्ड सलीम पटेल से नवाब मलिक ने आर्थिक व्यवहार किया। 30 लाख की जमीन ऑन रिकॉर्ड दिखाई गई, जिसमें 20 लाख दिया गया, 10 लाख दिया गया कि कैश डील हुई मालूम नहीं। आरोप है कि वह जमीन कई करोड़ की थी, जिसे 30 लाख लिया गया। सैकड़ों करोड़ की जमीन होने का भी आरोप लग रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने इस प्रकरण को सबसे पहले उठाया था, जिसको लेकर भारी बवाल मचा था। मामला उन्होंने ईडी को दे दिया, ईडी जांच कर रही है। अब इसमें ईडी के साथ साथ एनआईए का भी प्रवेश होता दिख रहा है। मामला भारत के बाहर का है। दाऊद पाकिस्तान में बैठा है या अन्य किसी कंट्री में चला गया है, तो वहां तक ईडी अथवा सीबीआई के पहुंचने की हैसियत नहीं है, इनकी ताकत नहीं है। यह अधिकार, ताकत, हैसियत एनआईए के पास है। निश्चित है इसमें एनआईए का प्रवेश देर सवेर होगा। और अभी चूंकि ये 8 दिन की रिमांड ईडी के पास है, आर्थिक अपराध शाखा के पास है, इसके अगर इस प्रकरण में एनआईए प्रवेश करेगी तो तुरंत रिमांड में वो लेगी और मामला लंबा खींचेगा। अनिल देशमुख इसी तरह से इसी चक्कर में अटके हैं और कई महीने से जेल में सड़ रहे हैं, जमानत नहीं मिल रही है। पिछले कई महीने से जिस तरह से महाविकास आघाड़ी सरकार अर्थात उद्धव ठाकरे की सरकार के मंत्री केंद्र पर हमलावर हैं, भाजपा पर हमलावर हैं और भाजपा नेताओं को, यहां तक कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया और उनके बेटे को गिरफ्तार किया, तब से लग रहा था कि राज्य सरकार अपनी सीमा लांघ रही है, तो केंद्र सरकार की केंद्रीय एजेंसियां भी सीमा लांघ सकती हैं, गिरफ्तारियों का दौर शुरू होगा। यह आशंका बहुत पहले से जताई जा रही थी। नारायण राणे को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिस तरह से गिरफ्तार किया गया था, उसकी पूरे देश में निंदा हुई। राणे छूट गए, उनके बेटे को फंसाया गया, बेटा भी जमानत बाहर आ गया। खैर, अब उन लोगों ने ठाकरे परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब दिशा सालियन हत्याकांड, बलात्कार कांड और राजपूत हत्याकांड और कथित आत्महत्या कांड के प्रकरण को राणे परिवार फिर से उभार रहा है। राणे परिवार ने एक तरह से ऐसी आशंका जताई है, एक तरह से ऐसा माहौल तैयार करने का प्रयास किया है, उसमें कोई राजपुत्र शामिल है। दिशा सालियन रेप केस में, दिशा सालियन मर्डर केस में भी कुछ बड़े नाम जोड़े जा रहे हैं और राणे इस आरोप को, इस प्रकरण को काफी आगे ले जाने के पक्ष में दिख रहे हैं, टू द एंड करने के पक्ष में दिख रहे हैं। गिरफ्तारी करवा के छोड़ेंगे ऐसा लग रहा है, तो मामला बढ़ेगा। अभी दिशा सालियन के परिवार वाले स्पष्ट कर चुके हैं, उसके माँ बाप, कि रेप नहीं हुआ है अथवा मर्डर नहीं हुआ है, उसने आत्महत्या किया है। नवाब मलिक पकड़े गए हैं, 3 मार्च तक उनको जमानत होना मुश्किल है, पुलिस ईडी कस्टडी में ही रहेंगे। 3 मार्च के बाद फिर से रिमांड मांगी जाएगी। अगर रिमांड मिलता है तो ईडी की रिमांड हो जाएगी अथवा मजिस्ट्रेट कस्टडी में चले जाएंगे, अर्थात जेल कस्टडी चले जाएंगे। जेल कस्टडी में जाने के बाद आरोपी को बेल मांगने का अधिकार मिल जाता है। अगर सारे कागजात साथ दिए
सारे आरोपों का काट तैयार हो गया तो जमानत मिल सकती है, लेकिन अनिल देशमुख केस में जमानत नहीं मिली, आज तक नहीं मिली। यह मामला अब और तूल पकड़ेगा। अब शंका को शंका इस तरह से हो रही है, वैसे शरद पवार खुल के नवाब मलिक के साथ आ गए हैं। शंका को शंका इस तरह से हो रही है कि अभी और कई मंत्री जेल में जाएंगे। राष्ट्रवादी के 2 मंत्री हो गए, अगला नंबर शिवसेना का आएगा, ऐसा भी भाजपा के नेता किरीट सोमैया दावा कर रहे हैं। पूर्व सांसद रह चुके हैं और सरकार के खिलाफ एक तरह से ड्राइव शुरू कर दिए हैं। सरकार के खिलाफ माहौल तैयार करने का काम किरीट सोमैया ने शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि अगला नंबर नवाब मलिक के बाद अनिल परब का आएगा। उनका आरोप है कि संजय राउत भी जेल जाएंगे। उनको इस तरह का पूरा पुख्ता प्रमाण उनके पास है, ऐसा दावा करते हैं कि कई मंत्री जेल के दरवाजे पर खड़े हैं, कभी भी उन्हें अंदर ढकेला जा सकता है। कांग्रेस इसमें मजे ले रही है। कांग्रेस का कोई भी मंत्री इस तरह से फंसता हुआ नहीं दिख रहा है। ये जो भी फंसने फंसाने काम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्रियों का है अथवा नेताओं का है, और शिवसेना नेताओं का है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सर्वेसर्वा शरद पवार के भतीजे और उनका पूरा परिवार भी एक प्रकरण में संशय के घेरे में है, संदेह के घेरे में है। ईडी जांच उसकी भी चल रही है, कई स्तर की जांच चल रही है। वो भी कभी भी वो प्रकरण बाहर आ सकता है, गिरफ्तारी वहां भी हो सकती है। शरद पवार के बारे में इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि वो अपने संबंधों को भुनाते हुए अपने परिवार को बचा रहे हैं। छगन भुजबल इन्हीं के पार्टी के नेता 2 साल जेल में सड़ के आए हैं बेचारे। अभी वो यह शरद पवार का साहस है कि जेल से छूटे छगन भुजबल को मंत्री बना दिए। अब छगन भुजबल कह रहे हैं कि पूरी सरकार नवाब मलिक के साथ है। उनका बाईट आया है, आप देख लीजिए। पण ह्या 30 वर्षामध्ये कुठेही नवाब मलिक यांचं नाव सुद्धा कोणीही कधी घेतलं नाही। परंतु आता नवाब मलिक हे सातत्यानं भारत सरकारच्या बीजेपीच्या त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या संदर्भामध्ये बोलतात किंवा ज्यांच्यावर अन्याय होतो आहे तो अन्याय कशा रीतीने होतो आहे त्याचा उलगडा करून सविस्तरपणे ते सांगतात, निडर आणि बेडरपणे, म्हणून त्यांचं तोंड बंद करण्यासाठी हा सगळा प्रकार आहे। एफआयआर झाल्याशिवाय ईसीआर होत नाही। त्याच्यामध्ये 92चा एफआयआर म्हणून फेब्रुवारीमध्ये एक एफआयआर केला गेला एनआयएतर्फे आणि त्याचा संदर्भ घेऊन नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांच्यावर जे आहे या केसेस जे आरोप करण्यात आले, खरं म्हणजे आरोप नवाब वकील यांच्या वतीनं सगळे आरोप फेटाळण्यात आलेले आहेत आणि हे खरंच आहे। त्याच्यामध्ये सुद्धा सलीम पटेल म्हणून सांगतात, ते सुद्धा नवाब मलिक यांच्या वकिलांनी अमित देसाई ॲडव्होकेट यांनी सांगितलं तो शकीलचे जे दोस्त होते तो सलीम फ्रूट आणि हे दुसरा सलीम पटेल आहे। तो सलीम फ्रूट तो पण वारले आणि त्या हसीना पारकर त्याही वारल्या। आता केवळ कुठेतरी जे आहे वडाची साल पिंपळाला लावायची आणि अटक करायची, अनेक दबाव त्यात आम्हाला तिन्ही पक्षावर निर्माण करायचा, मंत्र्यांवर निर्माण करायचा, यासाठी हा सगळा जो आहे प्रकार सुरू आहे। हा प्रकार अतिशय निषेधार्ह आहे। आम्ही सगळे जे एकमताने याचा निषेध करतो। उसे मराठी में बोले हैं। उनका एक दावा है कि केंद्रीय एजेंसियां महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने के लिए परेशान कर रही हैं, महाराष्ट्र के नेताओं को, सरकार को परेशान करना चाह रही हैं, सरकार गिराने का प्रयास कर रही हैं। ये छगन भुजबल का आरोप है। यही बात नवाब मलिक कहते थे, यही बात संजय राउत कहते हैं। लगभग सत्ता में शामिल तीनों दल इस तरह का आरोप लगाते हैं केंद्र सरकार राज्य सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहा है। वैसे नवाब मलिक जब गिरफ्तार हुए, जिस समय उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए, उनके हाव भाव से लग रहा था कुछ जरा सा भी
डरे नहीं हैं, जरा सा उनके चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी। छोटा सा एक वीडियो है, आप देखिए। वो कितने प्रसन्न हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो गिरफ्तार है। नवाब मलिक ने कहा, हम लड़ेंगे, डरेंगे नहीं और जीतेंगे। ये उनका ट्वीट आया है। उनकी बेटी सना ने भी ट्वीट करके कहा है, तो शपथ लो, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, ऐसा उनका ट्वीट आया है। मतलब परिवार नवाब मलिक के साथ खुल के खड़ा है, जैसा कि होना चाहिए। पार्टी नवाब मलिक के साथ खुल होकर खड़ी है, जैसा कि होना चाहिए। सरकार के रूप में शिवसेना के नेता भी नवाब मलिक के साथ खड़े हैं और सारे वरिष्ठ नेता, तीनों दल के नेता राज्यव्यापी आंदोलन करने की सोच रहे हैं। इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है कि सरकार उनकी है और प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे तो किसके खिलाफ करेंगे? सड़क जाम करेंगे तो राज्य की सड़क जाम करेंगे, कुछ भी करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस तो राज्य की जनता का ही होगा। लेकिन वो करने जा रहे हैं, उन्हें दिखाना है, ताकत दिखानी है। जो भले ही ताकत दिखाने में राज्य की जनता दुखी हो जाए, पीड़ित रहे, परेशान रहे, लेकिन ताकत दिखाएंगे। खैर, ये मामला राजनीतिक स्वरूप ले रहा है। गिरफ्तारियां हुई हैं, जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं वो सब कानूनन हुई हैं। उन अपराध के मामले, अपराध के प्रमाण एजेंसियों के पास हैं, इसलिए गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं ने इसका स्वरूप बदले कार्रवाई इस तरह से कर दिया है। केंद्र पर आरोप लगाते हैं, केंद्र बदला ले रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना ने भाजपा को धोखा दिया है और विपक्षियों से हाथ मिला करके सरकार बना ली है। ऐसा आरोप संजय राउत हमेशा लगाते हैं, ऐसा आरोप शरद पवार हमेशा लगाते हैं। शरद पवार के बंगले पर राष्ट्रवादी पार्टी के नेताओं, मंत्रियों की बैठक हुई। वैसे इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के यहाँ शरद पवार गए थे, कई मंत्री गए थे, लंबी यंत्रणा मंत्रणा हुई। ओक बिल्डिंग अर्थात जहाँ पर शरद पवार जी रहते हैं, वहाँ पर बैठक हुई। अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि क्या रणनीति बनी है, लेकिन एक रणनीति की बात जो भुजबल बता चुके हैं वो यह है कि राज्यव्यापी आंदोलन करना है, इस अपनी शक्ति दिखानी है, एकजुट है हम, यह दिखाना है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। महाराष्ट्र का एक और मंत्री जेल में है, ईडी की हिरासत में है। आपको क्या लग रहा है? क्या केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई के तहत इन्हें गिरफ्तार की है अथवा नियमानुसार गिरफ्तार की है? जो भी आपकी राय हो, आप अपनी राय हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज चैनल को सब्सक्राइब न किए हो, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं, पोस्ट करें, आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।